अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें हम 2022 मॉडल बाइक में एक ऐसी अल्ट्रेशन करने वाले हैं कि आपको हैरान कर देगी। ना आपने इस तरह की अल्ट्रेशन आज से पहले सोची होगी, ना देखी होगी और ना सुनी होगी। तो बाइक आपके सामने और आज हम इसमें एक ऐसी अल्ट्रेशन करने वाले हैं कि बाइक के जो कार्बोरेटर है उसको बिल्कुल छोटे से कार्बोरेटर से रिप्लेस करने वाले हैं। उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मालूमात लेते हैं कि उस्ताद जी जो अल्ट्रेशन हम करने वाले हैं इससे पहले आपने कभी सुनी या देखी है? इससे पहले कोई भी अल्ट्रेशन नहीं की, और जो अभी ये करने जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये एक कार्बोरेटर की एक ये बैंड है, कार्बोरेटर का जो सिल्वर का जो बैंड होता है वो है। और अभी आपको दिखाते हैं कि इसके बाद जो है कार्बोरेटर का साइज़ भी दिखाएंगे और उसकी फिटिंग भी दिखाएंगे। और इंशाल्लाह बिल्कुल छोटे साइज़ का जो कार्बोरेटर है और आपको वो लेके जाते हैं। ये पे इसकी हड्डी की फिटिंग करेंगे क्योंकि वो इसमें मुकम्मल फिटिंग नहीं होती है इसकी। ठीक हो गया, मतलब आप अल्ट्रेशन करने वाले इस जो बैंड है इसके अंदर छोटे वाली हड्डी और उस कार्बोरेटर के साइज की हड्डी फिट करेंगे, उसके लिए सुराख करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसका साइज छोटा है तो उसकी फिटिंग के लिए जो हमारे को जो है इसके सुराख निकालने पड़ेंगे। और इसमें पहले हड्डी की वो उसकी प्लास्टिक की हड्डी लगाएंगे, उसके बाद इसको कार्बोरेटर की फिटिंग करके उसमें आपको दिखाएंगे। और ये इसके सुराख हो गए अभी। ठीक हो गया, तो ये उस्ताद जी अभी आपने सुराख तो कर लिए, कार्बोरेटर भी अभी दिखा दें। और ये हड्डी जो आप फिट करेंगे, ये हड्डी किस लिए फिट कर रहे हैं? डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते? नहीं, कार्बोरेटर की हड्डी लगानी लाजमी है क्योंकि सांस ना ले, क्योंकि हड्डी का लेवल एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन हल्का फुल्का कहीं से अगर सांस भी लेगा तो उसमें जो है पिक में फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात है हड्डी लगानी लाजमी है क्योंकि उससे जितना भी जोर लगाएंगे तो हड्डी बिल्कुल अपनी उस पे लेवल पे आ जाएगी। बिल्कुल, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि वो छोटा सा कार्बोरेटर जिसको आप मिनी कार्बोरेटर भी बोल सकते हैं, ये उस्ताद के हाथ में है। और अभी इसको बाइक के साथ फिट करते हैं और चेक करते हैं कि यार ये कामयाब है कि नहीं है। तो अभी इसको बाइक में फिट करेंगे और बाइक को चला के भी चेक करेंगे, बाइक को अभी स्टार्ट भी करेंगे। तो देखते हैं कि ये कितना कामयाब है और इसमें पेट्रोल किस हिसाब से बाइक लेती है। तो ये सब कुछ उस्ताद हमें फिट करके बताएंगे। और उस्ताद जी ये तजर्बा जो हम कर रहे हैं इससे पहले तो हमने कभी सोचा भी ना था। ये जो हमने किया है इंशाल्लाह आगे हम आपको और भी अच्छे इससे भी ज़्यादा अच्छे तजर्बे करके दिखाएंगे। क्योंकि ये जो है कार्बोरेटर ये हर आदमी नहीं जानता, लेकिन वो लोग जानते हैं जो लकड़ी की कटाई जानते हैं। उनको इसके बारे में पता होगा और किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में। बिल्कुल उस्ताद ठीक कह रहे हैं। उस्ताद के कहने का मकसद ये है कि ये जो चेनसा होता है जिससे बड़े बड़े दरख्त काटे जाते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर, तो ये कार्बोरेटर उसके अंदर लगा होता है। और ये जब हमने देखा तो हमने सोचा कि यार इसको बाइक के साथ लगा के देखते हैं कि यार इसका क्या रिजल्ट है। तो अभी उस्ताद ने इसको इस बैंड के साथ फिट कर लिया, अभी बाइक के साथ लगा रहे हैं। तो बाइक के साथ जब फिट करेंगे उसके बाद इसको स्टार्ट करके आपको आवाज़ भी सुनाएंगे और इसमें जो बाइक की पिक वगैरह है वो भी आपको इंशाल्लाह आगे चल के चेक कराएंगे। और नेक्स्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यार इसमें पेट्रोल की एवरेज का क्या हिसाब है। तो आप देख सकते हैं कि बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। वाह क्या बात है उस्ताद जी। नहीं, इंशाल्लाह इसकी पिक भी अच्छी होगी। और इसकी जो ये रेस है जो बिल्कुल फुल एक्सीलेटर ले रहा है अपनी, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। बिल्कुल उस्ताद जी आपने तो ज़बरदस्त चीज़ है, किसी किस्म की मिसिंग की तो आवाज़ ही नहीं है इसमें। और स्पीड रेस भी बहुत ज़्यादा ले रही है। ठीक हो गया, तो चले ये तो हमें वक्त बताएगा कि यार इसकी पेट्रोल एवरेज क्या है। चूँकि कार्बोरेटर बिल्कुल छोटा सा है मगर इंजन इसमें काफ़ी बड़ा है क्योंकि 70 cc इंजन है और इसमें कार्बोरेटर बिल्कुल छोटा सा लगा है। तो अभी फिर एक दफ़ा आपको इसको स्टार्ट करके चेक करवाते हैं। उस्ताद ने इसकी जो रेस वाली केबल है उसकी थोड़ा सा इसमें जुगाड़ से किया है, इन्होंने उसको काट के आगे मक्खी लगाई है। ये मक्खी लगा के इसलिए फिटिंग की है क्योंकि जो है इसकी एक्सीलेटर की जो जगह है वो नीचे की साइड पे, उसकी वजह से मैंने नीचे जेस्टर लगा के इसकी फ़िटिंग की है। और फिटिंग करके एक्सीलेटर की जो है मुठ है उसके साथ मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। और इंशाल्लाह अभी जो है इसमें कोई स्पीड में कोई कमापेशी नहीं है इसमें। बिल्कुल उस्ताद ठीक कह रहे हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तजर्बा इससे पहले आपने कभी भी ना देखा होगा ना सोचा होगा, और हमने ये आपके सामने ये तजर्बा किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसकी पेट्रोल एवरेज भी हम ज़रूर चेक करेंगे, देखते हैं कि ये बाइक में कितनी एवरेज देता है। क्योंकि जो आर में इस्तेमाल करते हैं वो तो काफ़ी अच्छी एवरेज देता है, घंटे के हिसाब से जो है वो चलता है आधे लीटर के अंदर। तो अभी इसको भी चेक कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।